भ्रष्टियों होश में आओ, और अपराधियों को पोसना बंद करो, और दलालों की संरक्षक भ्रष्टियों होश में आओ। शिक्षा कार्यालय में अपराधियों का पोषण नहीं चलेगा, और शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं सहेंगे, सामान्य उन्नति में लूट का खेल नहीं चलेगा, प्रतिनियुक्ति में लूट का खेल बंद करो, जिला शिक्षा कार्यालय को लूट का अड्डा बनाना बंद करो, जिला शिक्षा कार्यालय को लूट का अड्डा बनाना बंद करो, और भ्रष्टियों मुर्दाबाद, भ्रष्टियों होश में आओ, भ्रष्टाचारियों को पोसने वाली डीओ होश में आओ, शिक्षकों के साथ शोषण करना बंद करो, शिक्षकों के साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं सहेंगे। शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग होते हैं, जिनके चहेते एजेंट होते हैं, प्रत्येक ब्लॉक में विद्यालय में रंगे सियार के रूप में छिपे हुए, और उनके माध्यम से दलाली की जाती है। अच्छा। हम लोग इसके खिलाफ हैं। और साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ, ये बहुत ही दुखद है, जो महिला शिक्षिकाओं को शारीरिक दोहन के लिए उन्हें बुलाया जाता है। जब आपका जब तक दोहन नहीं करेंगे, आर्थिक मानसिक तो किया ही जाता है, तब तक आपका किसी भी प्रकार का बकाया भुगतान नहीं होने देंगे। अच्छा, कैसे कह सकते हैं कि जो है उनका आर्थिक दोहन होता है? आप यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी काम यदि 100 में एक भी काम हो जो बिना पैसे का होता, उदाहरण तो आपको मैंने अभी कहा, नियमित शिक्षकों का स्नातक में प्रोन्नति होना था, जो सूची बनाया गया विगत में, उसमें जो 2 साल के बाद जिनकी अर्हता होती, उन्हें भी पैसा लेकर के शामिल कर लिया गया। जब मीडिया के द्वारा संज्ञान में लाया गया और संघों ने जब प्रतिरोध किया, तब उसको संशोधित कर लिया है। 69 शिक्षकों को बाहर कर दिया जाए। प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति होती है, प्रखंडों के माध्यम से दलाली करके विद्यालय स्थापित किया जाए, लेकर परिवर्तन किया जाता है। ये तो प्रताड़ना। इसलिए यहाँ पर कोई काम होता है, यहाँ कर्मचारी का गठजोड़ चल रहा है, पुतला भी फूका गया है। हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी का और आंदोलन के बाद यहाँ पर इस विचार पर यहाँ के पदाधिकारी लगाम नहीं लगाते हैं, तो आने वाले समय में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जब तक यहाँ पर भ्रष्टाचार रहेगा, हम लोग उसको भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बाध्य करेंगे। हम लोग आंदोलन में बने रहेंगे। लगता है कि ये चीजें खत्म होगी? हम लोगों का तो प्रयास है। यदि शिक्षकों का दोहन होगा, जो विद्यालय में शिक्षा दान करते हैं, उनके वेतन के नाम पर, विजिट के नाम पर जाते हैं और यहाँ कहते हैं हम वसूली करके तब आपका वेतन रिलीज करेंगे। हमारा मातृत्व अवकाश का मामला है, हम चिकित्सा अवकाश में जाते हैं, उसका 2-2 साल लंबित रखा जाता है, और जिनसे पैसा लिया जाता है, पिछले वार्ता में जिला पदाधिकारी ने कहा था, जो जिनका भी एरियर होगा उसके लिए संचिका खोलिए और पहले आओ पहले पाओ की नीति होगी। अभी तक उसका अनुपालन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि यहाँ जो पैसा देते हैं उनका काम होता है, जिन जो पैसा नहीं देते उनका वेतन लंबित रखा जाता है। आपने महिला शिक्षा की बात की है, क्या पुरुष शिक्षक के साथ भी ऐसा होता है? तमाम जो शिक्षक हैं, जो आम शिक्षक हैं, जो विद्यालयों में रह करके पठन पाठन का कार्य पूरे मनोयोग से कर रहे हैं, जिनको हम आम शिक्षक कहते हैं, उन शिक्षकों में कोई लिंग भेद नहीं है। तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ उनके तमाम छोटे बड़े समस्याओं को लेकर के सीधे सीधे तमाम तरह के कार्यों का अलग अलग रेट बना हुआ है। उस रेट पर बात करने के लिए जो है संभाग के प्रभारी जो लिपिक हैं, उनके द्वारा ढेर सारे जो है दलाल पैदा किए गए हैं, बनाए रखे हुए हैं। उनके जरिए जो है पैसे की वसूली की जाती है, और जो शिक्षक पैसा पहुंचा देते हैं उन शिक्षकों का काम हो जाता है। बाकी मैं आपको उदाहरण दूंगा, इस कार्यालय में 6-6 महीना से लोगों का आवेदन पड़ा हुआ है एरियर भुगतान के लिए, उनका एरियर नहीं भुगतान हुआ है। 10 दिन पहले जिन्होंने पैसा देकर के अपना एरियर भुगतान का यहाँ पे लगाया है आवेदन, उनके एरियर का भुगतान हो गया है। तो सीधे सीधे हम लोग यही जानते हैं कि जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक गड़बड़ी रहेगी, लड़ाई चलती रहेगी। गड़बड़ी जब तक रहेगी, हमारी लड़ाई चलती रहेगी। शिक्षकों के साथ जब जब शोषण होगा, हम शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए सड़क पे उतरने के शौकिया आंदोलन कर्मी हम लोग थोड़े हैं शौकिया। हम लोग तो शिक्षक हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं मनोयोग से। लेकिन अगर सोच लीजिए कि आपके 3 महीने का वेतन लंबित है, आपका घर कैसे चलेगा? और आप यहाँ एक दिन आते हैं, अपना आवेदन देते हैं कागजात के साथ, आपका आवेदन ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है। जब तक कि आप जो है अपने भुगतान के लिए पैसा जो है, जो उसका रेट फिक्स है, वो आप नहीं पहुंचाते हैं, तब तक आपका आवेदन ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा। माध्यम क्या है सर? आपने कहा कि बिचौलिए हैं, तो बिचौलिया है कौन सर? कोई निजी व्यक्ति रखे हुए हैं, या शिक्षक में से कोई हैं, या इनके स्टाफ कोई हैं? स्टाफ हैं, खुलेआम स्टाफ हैं, खुलेआम स्टाफ है। और भ्रष्टाचारी जो हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, वो भ्रष्टाचार के जो है नित नए नए हथकंडे अपनाते हैं। अच्छा। वो नए नए लोग रखते हैं।
चेहरा बदलते रहते हैं। कोई चेहरा जो है बदनाम हो गया तो उसको साइड करके फिर नया चेहरा बना दो, ये रक्त है। भ्रष्टाचार तो रक्त बीज की तरह है। एगो बदनाम हुआ चेहरा उसको हटाओ, दूसरा को आगे करो। पैसा का वसूली का जो खेल है वो खेल जारी रहना चाहिए। तो इस विभाग के भीतर जो भ्रष्टाचार की संस्कृति गहरे जड़ जमाई बैठी हुई है उसका अनंत चेहरा है। अच्छा, कितने शिक्षकों के साथ इस तरह की बातें हो रही है? सारे शिक्षक प्रताड़ित हैं। जिनका भी कोई भी मामला फंसा हुआ है, मान लीजिए किसी शिक्षक का सेवा पुनर्संधारण नहीं हुआ है, जो कैंपेन में छूट गए थे शिक्षक, अब वो उनका छूट गया है तो उनके पर्सनल कार्य के लिए जो है वो यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा है। कोई शिक्षिका मातृका अवकाश में गई, समझ लीजिए उस दौरान उसका वेतन बंद था, और बंद था। मातृका अवकाश से लौटने के बाद स्वीकृति कराई, स्वीकृति कराने के बाद 6 महीना से आवेदन दिए हुए हैं। शिक्षिकाओं का मातृका अवकाश जो है अभी तक पेंडिंग है। शिक्षकों के चिकित्सा अवकाश का जो भुगतान है वो 6 महीना से शिक्षक डाले हुए हैं यहाँ पर आवेदन कि हमारा भुगतान किया जाए। पैसा बीच में आया भी, जो खुरपुजाई किए उनका भुगतान भी हुआ, और जो लोग ईमानदारी से अपनी मांग उठाते रहे उनका भुगतान तो हुआ ही नहीं। ऊपर से जो इस कार्यालय के दबंग जो लिपिक हैं, उन लिपिक जो है दुर्व्यवहार शिक्षकों से किया जाता है कि जो हमू बिलैंत करने चाहिए, हमू जो के चाहिए नहीं करबो की कर लभी, हमरो फलना नेताजी, फलना मंत्री जी, फलना जी हमारे सब अपन लोग छथिन, देख लबो नहीं दभी नहीं होतो। मतलब ये पूरी शैली रहती है। 10 साल 15 साल से लिपिक है, स्थानीय लिपिक है, पूरा नेक्सस बनाए हुए है। और जो आम शिक्षक है वो डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है। हम लोग प्रतिरोध करते हैं तो कुछ एक मामले हल होते हैं, लेकिन आम शिक्षक जो है बुरी तरह से इस मकर जाल में जो है उलझा हुआ है। एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे कि आपने कहा कि लगभग शिक्षकों के साथ इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन जो संख्या आप लोगों को दिख रही है आखिर इतना कम क्यों है? क्या डरे हुए हैं या आना नहीं चाहते? डरते हैं। अभी कल परसों, मैं नाम नहीं लूंगा शिक्षक का, अभी कल परसों जो है छौराई प्रखंड के एक शिक्षक का मामला है, मैं नाम नहीं लूंगा। और वो शिक्षक जो हैं अपने लंबित एरियर भुगतान के लिए आए, खुलेआम उनसे 20,000 रुपया मांगा गया, खुलेआम कि 20,000 रुपया दो तो तुम्हारे एरियर का भुगतान तुरंत हम जो है एडवाइस बना के बैंक भेजवा देते हैं। और शिक्षक जो है संगठन को इस बाबत जानकारी दी। हम लोगों ने इस मसले पे जो है पदाधिकारी महोदय से बात किया, तो जहाँ पे रंगे हाथ पकड़े जाने की स्थिति बनती है वहाँ पे तो ये बोले तो ये सब मकरजाल बना हुआ है। तो जान जाते हैं कि जहाँ मामला फंसेगा वहाँ पे लोग उस ढंग से पेश आते हैं। लेकिन आम शिक्षक तो बहुत सारे शिक्षकों की समस्याएं आ भी नहीं पाती हैं, डर से बेचारा आ रहा है, दे रहा है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ऊपर वसूली का खेल चल रहा होगा। अभी बात हम लोग कर रहे हैं, और आप किसी डेस्क पे चले जाइए, हर डेस्क पे 1-2 लोग बैठल होगा अपने समस्या, अपने पीड़ा, अपनी व्यथा वंचना को लेकर के, और उनसे जो है वसूली का खेल चल रहा होगा। तो क्या नाम हुआ आपका? राहुल विकास, TET-STT उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ से हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है शिक्षकों के साथ जो लगातार समस्याएं हो रही है, यानी उनका दोहन शोषण हो रहा है, इसको लेकर जो है वो लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और अभी DO कार्यालय का घेराव किए हैं। और सभी लोगों का एक ही मांग है कि जो दोहन शोषण चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, वो जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। नहीं तो अभी तो ये जो है छोटा सा ट्रेलर दिखाया है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। जिलाधिकारी महोदय से भी बात किए हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई रिजल्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। देखना ही होगा कि आखिर जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जहाँ कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, अब उस गुरु का ही शोषण दोहन होने लगा है। फिर जो है बिहार के बच्चे आखिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसे वो जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे और कैसे उनको शिक्षित किया जाएगा? क्योंकि जो मानसिक प्रताड़ना से शिक्षक गुजर रहे हैं, उनकी जो है हर चीज़ें दुरुस्त नहीं हो रही। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मैं संजय कुमार लेता हूं आप सबको सुविधा। देखते रहिए SVN न्यूज़।